अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, इसको कहते हैं डेज। क्या कहते हैं? डेज मतलब दिन। समझ लेना, आगे पिक्चर में लिखे। ठीक है। अब ये कहता है क्या कि हमें आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चाहो तो इसको ट्रेड कर सकते हो। अब जाहिर सी बात है पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो लाइनें भी कितनी होगी इसमें? 4 लाइनें। लाइनें होंगी कैसी वो देखते हैं। दिन वाले को मैं कर देता हूँ वाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्राइस। ठीक है। अब देखो यदि मैंने कहा तो मान लो मैंने इसको लिखा, ये कलर यहाँ पे दिया 20 दिन, ये है मान लो कितने दिन का, और ये है मान लो कितने दिन का, 50। ये कितने दिन का, 100। और ये कितने दिन का, 200 दिन। अब ये काम करता है सपोर्ट के लिए भी और रेसिस्टेंस के लिए भी। अब कैसे, ध्यान से समझना, जब प्राइस मूविंग एवरेज के कहाँ है, ऊपर, 2 मिनट का काम है समझना। मान लो प्राइस ये रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, प्राइस कहाँ पे है, प्राइस ये कह सकते हैं कि प्राइस अभी 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। कहाँ खड़ा है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे खड़ा है। तो हम यहाँ पे कोई भी चीज क्या कर सकते हैं, जैसे ही टच किया, टच करते ही एक बार हमको क्या करना है, अब कुछ लोग इसको बैंक निफ्टी में भी यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, बैंक निफ्टी में भी यूज करते हैं, वो उसकी अपनी थ्योरी है, मैं मना भी नहीं करता हूँ और ये भी नहीं कहता हूँ नहीं करेगा। काम बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के लिए करता है। किसमें, जैसे ही एक बार टच हुआ खरीद लो 20-25 पॉइंट तो मिलेगा। ठीक है, वो अभी बैंक सब जगह टेस्ट कर लीजिए। अब यदि देखो ध्यान समझना, यदि प्राइस इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तो अब क्या कह सकते हैं, ये 20 दिन का जो लाइन था वो अब क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। क्या बन गया, रेसिस्टेंस बन गया। तो रेसिस्टेंस, हेलो, ठीक है, दर्द हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई तो मतलब अब कह सकते हैं प्राइस में किसको टच कर जाएगा, अगले 50, किसको टच कर जाएगा, अगले मूविंग एवरेज को टच करेगा। और या तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिर फ्रेश बाइंग, क्या होगी, फ्रेश बाइंग। और यहाँ से जब उठेगा, देखो अब मान लो यहाँ की क्लोजिंग आई और प्राइस क्या हो गया, यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो गया, तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, 20 वाला, 20 दिन का मूविंग एवरेज को जैसे ही टच करेगा मैं सौदे को क्या कर लूंगा, एग्जिट कर लूंगा। ये तो ये काम करता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। इसका फोटो खींचो, फिर चलेंगे चार्ट पे, फिर चार्ट पे इसको लगाएंगे।